हेलो साथियों, नमस्कार। मैं चेतन आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले कुछ दिनों से अखबारों के सुर्खियों में रहा आयरन डोम। आयरन डोम, क्या भारत भी अब आयरन डोम बनाएगा? आयरन डोम आप इजराइल और हमास युद्ध के बीच एक चर्चा का विषय रहा है। उसी विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, नमस्कार। मैं चेतन आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आखिर ये चर्चा में क्यों है? अगर इसे हम देखेंगे तो इजराइल के पास आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है जो हमास की ओर आने वाले रॉकेट को हवा में खत्म कर देता है। हालांकि ये सुर्खी आप लोग देखे होंगे कि इस बार इजराइल का ये एयर डिफेंस सिस्टम फेल रहा, असफल रहा, ये कहा जा रहा है कई रक्षा विशेषज्ञों के द्वारा। क्योंकि अमूनन जो आपके हमास की तरफ से रॉकेट दागे जाते थे वो 40-50 रॉकेट दागे जाते थे और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इसे डिफेंस कर लेता था और हमास को भी ये आइडिया था। तो हमास ने लगातार कई हजारों रॉकेट दागने के बाद कई उनके जो ऐसे इलाके जहां पे नागरिक रहते थे वहां पे रॉकेट जा गिरा और काफी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में सवाल ये भी उठने लगा क्या कि भारत जैसे देश को भी ऐसे एयर डिफेंस प्रणाली डेवलप करना चाहिए? क्योंकि चीन, पाकिस्तान ये भारत के दुश्मन हैं और इनके लिए हम क्या तैयारी रखे हैं, ये सवाल उठना लाजमी भी है। तो उसी विषय पे आज चर्चा करेंगे। इजराइल के पास आप देखेंगे कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, ये क्या है? एयर रक्षा डिफेंस सिस्टम है जो कि हमास के तरफ से आने वाले रॉकेट को हवा में ही मार गिराता था। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है, इस पे भी हमारा चर्चा होगा। तो भारत के पास दुश्मनों से सुरक्षा के लिए S-40 है। S-40 अभी हमारे पास है और S-40 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो आयरन डोम के जैसा काम करता है। ये S-40 की बात किया जाए तो ये रूस से हम लोगों ने लिया है। किससे लिया है? रूस से हम लोगों ने लिया है। तो भारत के पास अभी भी, है ना, एयर रक्षा डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है S-40। ठीक है, किससे हम लोगों ने लिया है? रूस से हम लोगों ने ये डिफेंस सिस्टम लिया है। लेकिन अब भारत क्या है? भारत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अपना डिफेंस सिस्टम बना रहा है जो कि पूर्ण रूप से स्वदेशी डिफेंस सिस्टम रहने वाला है। कैसा रहने वाला है? स्वदेशी डिफेंस सिस्टम बनाने की बात चल रही है। भारत में मेक इन इंडिया डिफेंस सिस्टम बनाने की बात चल रही है और यही खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रमुखता से आया था। कई रक्षा विशेषज्ञ इस पे चर्चा भी किए कि ऐसा डिफेंस सिस्टम होगा, किस प्रोजेक्ट के तहत इसे बनाया जा रहा है। तो अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट पूसा, क्या है प्रोजेक्ट का नाम? एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट पूसा। नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। एक महत्वाकांक्षी परियोजना है ना। भारत अपने दुश्मनों की तरफ से आने वाले विमान और मिसाइल को अब हवा में नष्ट करने की योजना बना रही है। इसके तहत प्रोजेक्ट पूसा को लाया गया। प्रोजेक्ट पूसा क्या करेगा? स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा। अब सवाल उठती है कि ये कैसा होगा, किस तरीके से काम करेगा, इसकी जिम्मेदारी किसको दिया गया? तो प्रोजेक्ट पूसा क्या है? भारतीय वायुसेना का लंबी दूरी का वायु रक्षा प्रणाली है। लंबी दूरी का वायु रक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम है और इसका एक समय सीमा भी तय किया गया है कि 2028-29 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि 28-29 आते आते हमारे पास मेक इन इंडिया माने कि स्वदेशी रूप से निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम होगा। यानी कि हम लोग उस देश के अगर सफल रहा तो हम लोग इजराइल का आयरन डोम या आप देख सकते हैं रूस का S-400 के कतार में खड़े हो जाएंगे जिसके पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम होगा। ये एयर डिफेंस सिस्टम कैसा होगा? सरफेस टू एयर, यानी कि
अगर ऊपर से कोई मिसाइल, हेलीकॉप्टर या कोई फ्लाइट दुश्मनों का आ रहा है तो हम उसको ऊपर में ही नष्ट कर पाएंगे। अब इस पे और भी कुछ, ये क्या होगा, लंबी दूरी का डिफेंस सिस्टम तैयार होगा। इस प्रोजेक्ट पूषा की जिम्मेदारी जो दिया गया है, ये प्रोजेक्ट पूषा की जिम्मेदारी, प्रोजेक्ट पूषा जो है वो भारतीय वायुसेना का एक प्रोजेक्ट है और इसकी जिम्मेदारी डीआरडीओ को दिया गया है। किसे दिया गया है? डीआरडीओ को ये जिम्मेदारी दिया गया है और ये कहा गया है कि आप ऐसा डिफेंस सिस्टम 28-29 तक तैयार कीजिए। रूसी S-400 जैसा ये डिफेंस सिस्टम होगा। किसके जैसा होगा? आप जानते हैं रूस का S-400 की तरह हमारा ये एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जिसे प्रोजेक्ट पूषा के तहत बनाया जाएगा। किसके तहत बनाया जाएगा? प्रोजेक्ट पूषा के तहत इस एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया जाएगा, है ना। अब क्या है कि इस तरह के इजराइल के पास जैसे आयरन डोम है, भारत के पास भी ऐसा हो जाएगा और, है ना, हम लोग अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत कर पाएंगे। कुछ बातें और इसमें दिमाग में रखना है। प्रोजेक्ट पूषा की चर्चा हुई, तो प्रोजेक्ट पूषा की अगर बात किया जाए, प्रोजेक्ट पूषा की अगर बात किया जाए तो भारतीय वायुसेना को लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करता है और जिसकी तैनाती 28-29 तक किया जा सकता है। मतलब लॉन्ग रेंज का, यानी कि बहुत ज्यादा दूर से भी अगर दुश्मन मिसाइल से आक्रमण कर रहे हैं और संभावना बनती है कि वो मिसाइल हमारे जो जिस क्षेत्र में नागरिक रहते हैं वहां अगर वो मिसाइल गिरने की संभावना रहती है तो उसको क्या करेगी, वो हवा में ही नष्ट कर दिया जाएगा। इस परियोजना की जिम्मेदारी जो है डीआरडीओ को दिया गया है। 21,700 करोड़ इसका बजट रखा गया है ना। तो ये हमारा इजराइल के आयरन डोम और रूस का S-400 जैसा ही कुछ डिफेंस सिस्टम होने वाला है। बार बार चर्चाओं में रहा है आयरन डोम, जो कि सबसे सफल एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। हालांकि इस बार कई मिसाइल एक साथ हमास के द्वारा छोड़े जाने के बाद ये एयर डिफेंस सिस्टम उतना सफल नहीं रहा, क्योंकि इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि आराम से एक साथ अगर 50 से 100 मिसाइल छोड़ा जाए तो उसको वो एयर में ही खत्म कर सकता था। ये हमास को भी पता था और हमास ने एक साथ हजारों मिसाइल दागे और उसमें से कई मिसाइल जिस क्षेत्र में नागरिक रहते थे वहां पे जाके गिरा और इजराइल को काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो आइए जानते हैं आयरन डोम सिस्टम के बारे में, है ना। प्रोजेक्ट पूषा में अगर प्रोजेक्ट पूषा की बात किया जाए तो 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 350 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें यहाँ पे होगी। शत्रुओं का पता लगाया जाएगा और उसको ऊपर में ही नष्ट किया जाएगा। इसको थोड़ा सा मैप से भी समझेंगे। इजराइल आयरन डोम क्या है? आयरन डोम की बात किया जाए तो इजराइल की वायु मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो कम दूरी के रॉकेटों से बचाव कर सकती है, उन्हें राज्य के ऊपर में रोक सकती है, कम दूरी का। लेकिन भारत जो बना रहा है ये 3 रेंज में बना रहा है, भारत ज्यादा दूरी का बना रहा है, याद रखोगे, है ना। तो अगर भारत का प्रोजेक्ट सफल रहता है तो हमारा आयरन डोम से कहीं ज्यादा विकसित प्रणाली हमको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आयरन डोम को जो डिजाइन किया गया वो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया था। ये कैसा काम करता है? अगर आप आयरन डोम के वर्क को समझ जाएंगे तो आप जो भी लगभग जितने भी रक्षा प्रणाली डिफेंस सिस्टम है उसके चीजों को समझ पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पिक्चर के माध्यम से 3 चीजें आपको यहाँ पे देखना है मेन, है ना। ये देख सकते हैं आप, 3 चीजें आपको देखना है। क्या क्या देखना है? सबसे पहला चीज आप देखिए कि यहाँ पे एक रडार लगा हुआ है ना, मल्टी मिशन रडार। ये सबसे पहला प्राइमरी काम करता है। क्या करता है? ये मल्टी मिशन रडार लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो इधर से कोई भी अगर मिसाइल ये दागा जाता है ना, कोई भी मिसाइल इधर से आ रहा है तो ये रडार सबसे पहले इसको कैप्चर करेगा। पहला काम इस रडार का होता है, रडार इसको देखेगा
है ना, रडार देखेगा इसको और डाटा देगा मोबाइल कंट्रोल यूनिट को, है ना, किसको देगा, ये डेटा देगा, ये दूसरा नंबर आप जो देख रहे हो ये मोबाइल कंट्रोल यूनिट को ये डेटा देगा कि भैया मिसाइल दुश्मन के तरफ से आ रहा है, ये इसको डेटा देगा, है ना, यहाँ पे इसको डेटा मिलेगा। तो एक मोबाइल कंट्रोल यूनिट होता है, एक रडार होता है, तो रडार के द्वारा डेटा मोबाइल कंट्रोल यूनिट को दिया जाता है। मोबाइल कंट्रोल यूनिट आप देख सकते हैं, ये है मोबाइल कंट्रोल यूनिट। मोबाइल कंट्रोल यूनिट ये देखेगा कि ये जो मिसाइल आ रहा है वो किस क्षेत्र में जाके गिरेगा, है ना, अगर वो समुद्र में गिरने वाला हो, रेगिस्तान में गिरने वाला हो, तो उसको बोलेगा भैया स्वागत है ना, गिरने देगा क्योंकि उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ये देखेगा कि ये मिसाइल उनके कोई शहर में, कोई सिटी में या कोई अति आबादी वाले क्षेत्र में जहां पे लोग रहते हैं, लोगों के घरों में, बिल्डिंग में गिरने वाला है, तो फिर ये क्या करेगा, ये सूचना देगा आपको, है ना, लॉन्चर को, देख सकते हैं ये लॉन्चर है, ये सूचना देगा लॉन्चर को, और लॉन्चर ये काफी स्पीड से ये प्रक्रिया होता है, लॉन्चर इसको ऊपर में ही नष्ट कर देगा। जैसे आप रामायण में देखते होंगे दो तीर एक दूसरे को ऊपर में नष्ट करते हुए। तो तीन चीजें इसमें होता है। पहला काम होता है आपका रडार का, जो डेटा देता है मोबाइल कंट्रोल यूनिट को, मोबाइल कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करता है कि इसको नष्ट करना या नहीं नष्ट करना। किस आधार पर डिसाइड करता है कि अगर उससे कुछ नुकसान होने की संभावना है तो उसे ऊपर में नष्ट कर दिया जाएगा, और अगर वो रेगिस्तान या समुद्र या नदियों में जाके गिर जहां से कोई नुकसान की संभावना नहीं है तो उसे नहीं नष्ट किया जाएगा। तो ये है आपका लगभग इजराइल का आयरन डोम सिस्टम। और इसी तरह का डोम सिस्टम जो है, इसी तरह का एयर डिफेंस सिस्टम भारत के द्वारा तैयार किया जा रहा है प्रोजेक्ट कुशा के तहत। तो आप लोगों के लिए एक सवाल है, जवाब देंगे, अपनी वायु क्षमताओं को बढ़ाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में भारत द्वारा हाल ही में किस महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू करने का घोषणा किया गया है। तो ये प्रोजेक्ट कुशा होगा। इस तरह से आपके प्रारंभिक परीक्षा में सवाल बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को ऐसे और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।